सोनाली अपनी अकड़ दिखाती हुई सुनैना के सामने अपना नया कीमती बैग दिखाती है। देख सुनैना, आंखें फाड़ कर देख। ये कोई सड़क छाप चीज नहीं है, ये बहुत ही महंगे ब्रांड का बैग है। पूरे 4 लाख फूंक दिए हैं मैंने इस एक पीस पर। तेरी औकात नहीं है इसे छूने की भी। बता, कैसा लगा मेरा स्टेटस सिंबल? 4 लाख का चमड़ा तो खरीद लिया, लेकिन अक्ल? क्या उस पर कभी 4 कौड़ी खर्च करने का सोचा? अगर दिमाग थोड़ा भी तेज होता तो कम से कम ऐसी गवारों वाली हरकतें तो नहीं करती। 4 लाख बैग पर लगाने से अच्छा था उसी पैसे से अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करा लेती। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? तू मुझे गवार कह रही है? आज तूने हद पार कर दी सुनैना। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सोनाली गुस्से में अपना बैग सुनैना के मुंह पर मारती है। ये ले, और इससे अपना ही ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा ले। तू गवार, तेरा पूरा खानदान गवार। प्रेम और सुमित एक कोने में खड़े अपनी गर्लफ्रेंड्स को लड़ते देख रहे थे। वो दोनों की लड़ाई देखकर उनको शांत करवाने आते हैं और दोनों को अलग अलग जगह ले जाते हैं। अरे सोनाली, तेरा मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है? लगता है सुनैना से आज कुछ ज्यादा ही बहस हो गई है तुम्हारी। इसीलिए तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए पार्क में ले आया। हाँ, उस नागिन सुनैना की वजह से मेरा आज का पूरा दिन खराब हो गया। वो मेरी खूबसूरती और मेरी अमीरी से जलती है, इसलिए मुझे उल्टा सीधा कह रही थी। मैंने भी उसे आज उसकी औकात दिखा दी। मन तो कर रहा था कि मार मार कर उसके गाल बंदर की तरह लाल कर दूं। सोनाली प्लीज, वो मेरी भाई की जीएफ है, उसके बारे में तुम ऐसा तो मत कहो। अरे शादी के बाद तुम दोनों देवरानी और जेठानी बनोगी। हाँ तो और क्या करूं? मुझे तो उस चुड़ैल की शक्ल भी दोबारा देखने का मन नहीं, और मैं शादी के बाद उस चुड़ैल के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। दूसरी ओर सुमित अपनी सुनैना को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरी समझदार बाबू, चलो अब जल्दी से शांत हो जाओ। ऐसे टमाटर के जैसे मुंह क्यों लाल कर रही हो? आखिर इतना गुस्सा क्यों? मैं उस जहरीली सोनाली से नफरत करती हूँ। वो खुद को मिस वर्ल्ड समझती है। सोच, शादी के बाद क्या होगा? मैं उस जहर की पुड़िया के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती। ये दोनों तो अभी से एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। पता नहीं शादी के बाद दोनों एक ही घर में कैसे रहेंगी। खैर, कुछ महीनों के बाद सुनैना और सोनाली की शादी अपने अपने बॉयफ्रेंड प्रेम और सुमित से हो जाती है। शादी के बाद कोकिला देवी उनका स्वागत करती हैं। मेरी दोनों बहुओं का स्वागत है। सोनाली, तुम बड़ी हो, इसलिए ये खानदानी चेन तुम्हारी हुई। ये मेरी सास ने मुझे मेरे गृह प्रवेश के दिन दी थी। और मेरा शगुन कहाँ है माँ जी? मैं भी तो दुल्हन हूँ। इस घर की छोटी बहू को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बहू, ये चेन सिर्फ जेठानी को मिलती है। तुम देवरानी हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। माफ करना छोटी बहू। कमाल है, तो जेठानी को रानी का ताज और देवरानी को कुछ भी नहीं? सोने की चेन नहीं तो कम से कम चांदी की एक पायल ही दे देती। चुप कर सुनैना, तू तो हमेशा से ही एक नंबर की लालची है। हमेशा ही मेरी खूबसूरती और मेरी अमीरी से जलती है। और तो और अब तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और माँ जी ने सोने की चेन भी मुझे दी है, इसलिए तू जल भुनकर राख हुई पड़ी है। मेरे इतने खराब दिन भी नहीं आए कि मैं तुझसे जलूंगी। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। तुमने तो अपने ऊपर 10 किलो मेकअप लगा रखा है, तभी तो ठीक ठाक दिख रही हो, लेकिन मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। बस करो तुम दोनों, आते ही कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगी हो। अरे शादी की इतनी सारी रस्में हुई, तुम दोनों थकी नहीं? चलो तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो। खैर, कोकिला देवी अपनी दोनों बहुओं को कमरे में ले जाती हैं। बहू, ये रहा तुम दोनों का कमरा। आज से तुम दोनों इसी एक कमरे में रहोगी। मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग बेड रखवा दिए हैं और बीच में एक पर्दा भी लगवा दिया है। अब तुम दोनों अपने अपने पतियों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। क्या मजाक है माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ कैसे रह सकती हैं भला? माफ करना बहू, मैंने ये बात तुम दोनों को पहले नहीं बताई, लेकिन हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में मेरे दोनों बेटे रहते हैं और दूसरे कमरे में मैं। और शादी के बाद तुम दोनों को अब अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में रहना होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं इस एक कमरे में रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस किंग साइज बेड पर सोऊंगी। आज से ये बेड मेरा हुआ। बिल्कुल भी नहीं, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसलिए ये किंग साइज बेड भी मेरा ही होना चाहिए। बड़ी आई किंग साइज बेड लेने वाली।
गृह प्रवेश में सोने की चेन भी तूने ही ले ली, और अब क्या, किंग साइज बेड भी तुम ही लोगी। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए? इसी तरह दोनों बहुओं में फिर से बहस शुरू हो गई। भाई मैं तो गया, ये सुहागरात नहीं महाभारत है। शादी की पहली रात ही दोनों ने लड़ाई शुरू करके हमारी सुहागरात खराब कर दी। पता नहीं और आगे इस घर में क्या क्या होगा। चल भाग यहाँ से, वरना ये दोनों हमें भी कबड्डी में घसीट लेंगी। दोनों पति दुखी होकर बाहर आंगन में खटिया बिछाकर मच्छर भगाते हुए सो जाते हैं। और अगले दिन तेरी कौवे जैसी शक्ल है, सुबह सुबह जो कोई भी देख ले तो उसका पूरा दिन खराब चल जाएगा। सोनाली गुस्से से तिलमिला उठती है। सुनैना भागकर कोकिला देवी के पीछे छिप जाती है। माँ जी बचाइए, ये राक्षसी मुझे मार डालेगी। चुप, ये घर है या अखाड़ा? अगर अब आवाज आई तो दोनों की बेलन से पिटाई होगी। खैर थोड़ी देर बाद सोनाली घर के अंदर गोबर की लिपाई कर रही है। सुनैना नहाकर आती है और फिसल जाती है। पूरे शरीर पर गोबर लग जाता है। छी, बदबू, मैं अभी नहाई थी, सब तुम्हारी वजह से। न तुम ये सड़ा हुआ गोबर जमीन पे बिखेरती और ना मैं इस पर फिसलकर गिरती। अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे बदबूदार शरीर की सफाई तो हो गई। अच्छा, मेरी बॉडी बदबूदार लगती है तुझे? अभी मैं तुझे बताती हूँ। सुनैना गोबर से भरी बाल्टी सोनाली पर डाल देती है। दोनों गोबर से सन जाती हैं और फिर से लड़ने लगती हैं। तभी कोकिला देवी वहां आ जाती हैं। हे भगवान, ये बहू है या भूत? जाओ नहा कर आओ। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर दिया। जब से इस घर में आई हो, दोनों रोज नए नए ड्रामे करने लगती हो। दोनों बहुएं नहाने चली जाती हैं। खैर एक दिन सुनैना और सोनाली अपनी सास की साड़ी लेने के लिए झगड़ा करने लगती हैं। ये खूबसूरत साड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही अच्छी लगेगी माँ जी, ये जरूर मेरे लिए लाई होंगी। तुम इससे अपने गंदे हाथ हटा दो, वरना ये खराब हो जाएगी। नहीं, दोनों बहुओं में फिर से बहस शुरू हो जाती है। खींचातानी में दोनों से वो साड़ी गलती से फट जाती है और तभी कोकिला देवी वहां जा जाती है। बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दोनों ने मेरी साड़ी फाड़ दी। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों पूरी जिंदगी ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहोगी और मेरा जीना हराम कर दोगी। मेरे लिए सही यही होगा कि मैं ही यहाँ से चली जाऊं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। कोकिला देवी अपना सामान पैक करती हैं। प्रेम, सुमित, चलो, मैं तुम दोनों को लेकर अपने गांव मोतीपुर जा रही हूँ। तुम दोनों चुड़ैले यही बैठकर लड़ो। कोकिला देवी बेटों को लेकर चली जाती है। ये सब तेरी वजह से हुआ। पर अब क्या फायदा, हमारे पति हमें छोड़कर चले गए। हमें जाकर माफी मांगनी चाहिए। दोनों बहू मोतीपुर पहुंचती हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम वादा करती हैं अब हम कभी नहीं लड़ेंगी और दोनों एक साथ मिलकर सगी बहनों की तरह रहेंगे और आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सच में हम अपनी गलती मानती हैं। हाँ माँ जी, मेरा भी यही कहना है। मैं भी सोनाली से दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि हमारी ये छोटी छोटी बातें आपको इतना दुख पहुंचा रही थी। हम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके प्यार और शांति को नजरअंदाज कर दिया। आपकी आंखों में आंसू देखकर हमें एहसास हुआ कि हम कितनी गलत थीं। वाह, मेरा गेम प्लान तो काम कर गया। क्या? कौन सा प्लान? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये मेरा प्लान था ताकि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो सके। मैंने जानबूझकर तुम दोनों के सामने ड्रामा किया कि मैं इस लड़ाई से कितनी परेशान हूँ और इस घर से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों दिल की बुरी नहीं हो। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ये छोटी सी चाल तुम दोनों को एक कर देगी और तुम्हें रिश्तों की अहमियत समझाएगी। यानी आपने हमें डराने के लिए ये सब किया? माँ जी, आप भी ना, हमें लगा कि हम सच में आपको खोने वाले थे। आपने तो हम दोनों को टेंशन दे दी थी। कभी कभी बड़े सबक सिखाने के लिए छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं प्यार से रहें, क्योंकि जब घर में एकता होती है तभी खुशहाली आती है। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। कोकिला देवी उन्हें गले लगा लेती हैं। समय के साथ दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और प्यार का नया रिश्ता बनता है।
अब चारों खुशी खुशी रहने लगे और दोनों पतियों को अपनी पत्नियों के साथ शांति से सुहागरात मनाने का मौका मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपसी मनमुटाव और छोटी छोटी बहसें रिश्ते की अनमोल शांति को भंग कर देती हैं।